हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि माँ शारदे की कृपा से आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, कल की तरह आज भी मैं एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 10 को स्टडी करेंगे। और आज का टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। जी हाँ, आज की क्लास में हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बट इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे सो प्लीज लाइक दिस चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ। ओके बच्चों, सो देखिएगा आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ओके बच्चों, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को शॉर्ट में HGP के नाम से जाना जाता है। किसके नाम में बेटा? HGP। इसको मेगा प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है मेरे प्यारे बच्चों। इतनी बात क्लियर है, क्वेश्चन में आता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, HGP वाई आर कॉल्ड मेगा प्रोजेक्ट, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों जो कि बोर्ड एग्जाम्स पर आ चुके हैं। वाई आर कॉल्ड मेगा प्रोजेक्ट ऑफ द HGP। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, HGP को मेगा प्रोजेक्ट क्यों बोला जाता है, ठीक है, शॉर्ट नोट्स आया था। इतनी बात क्लियर है। आज की क्लास में हम इसी के बारे में पूरी तरह से विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इतनी बात क्लियर बेटा। देखिएगा, ह्यूमन ह्यूमन का मतलब होता है हम लोग, ओके, मनुष्य। और जीनोम का मतलब होता है ह्यूमन की बॉडी में टोटल जो नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट है, ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, ठीक है, जीनोम बोला जाता है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में टोटल जो नंबर ऑफ जीन्स होते हैं, जितने भी होते हैं, ठीक है, उन सबको एक साथ क्या बोला जाएगा, जीनोम बोला जाता है। तो हमारी बॉडी में जितने टाइप्स के जीन होते हैं, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं बेटा, एक शब्द में उसको क्या बोला जाता है, जीनोम बोला जाता है। हम उसी को लेकर एक प्रोजेक्ट हुआ था। एक्चुअली में क्या हुआ था, 1990 का जो टाइम था उसमें हुआ क्या था, बहुत सारे डिसीज फैल रहे थे मेरे प्यारे बच्चों। इतनी बात क्लियर है। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बीमारियां होने के साथ साथ बहुत सारी क्या है, ठीक है, टेक्नोलॉजी के फील्ड में इवोल्यूशन हो रहा था। ठीक है, तो क्या किया गया था, ह्यूमंस के बॉडी पर एक प्रोजेक्ट डिसाइड किया गया था। अगर वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा तो ह्यूमन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो डिसीज से हो, चाहे डायग्नोसिस से हो, चाहे ट्रीटमेंट से हो, या मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जो भी प्रॉब्लम्स है उन सब का सॉल्यूशन क्या था, ह्यूमन के जीनोम के बारे में स्टडी करना। इतनी बात क्लियर है। अगर ह्यूमंस की पूरी जीन के बारे में अगर कलेक्शन है, इंफॉर्मेशन है कि कौन सा जीन का क्या वर्क है, कौन सा, ठीक है, बेस पेयर कौन सी अमाइनो एसिड को कोड करता है, ये सारी चीजें अगर पता चल जाए तो हम बहुत ही खतरनाक से खतरनाक बीमारियों के बारे में इजीली डायग्नोसिस कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि ये बीमारी का ट्रीटमेंट क्या है और इसकी डायग्नोसिस कैसे किया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हम पता लगा सकते थे, लेकिन उसके लिए हमको इंफॉर्मेशन चाहिए था कि हमारी बॉडी पे टोटल नंबर ऑफ जीन्स कितने होते हैं और कौन सा जीन कौन से प्रोटीन को क्या करता है, कोड करता है। इतनी बात क्लियर है बच्चों। अगर ये पता चल जाएगा तो हम बहुत ही क्या कर सकते हैं, बहुत ही खतरनाक डिसीज के ट्रीटमेंट भी हम लोग कर सकते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए 1990 को बहुत सारे कंट्री ने मिलकर क्या डिसाइड किया बच्चों, कि हम क्या करेंगे, ह्यूमंस की बॉडी पर जितने भी जीन होते हैं, जितने भी बेस पेयर होते हैं, हम सब के बारे में क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। ठीक है, बात क्लियर है बेटा। इसी इसी को क्या कहते हैं, ठीक है, इसी को कहते हैं, इसके जो डेटा आया, ठीक है, अब हमारे ह्यूमन बॉडी में तो एक दो बेस पेयर या एक दो जीन तो नहीं बच्चों, बहुत सारे जीन होते हैं, है ना। ठीक है, और एक जीन में बहुत सारे बेस पेयर होते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। तो सभी जीन का और क्या है, बेस पेयर के बारे में जो जानकारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने था उसमें टाइम लगता है बहुत सारा। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट को डिसाइड किया गया कि जी हाँ, हम क्या करेंगे, ठीक है, ह्यूमन से रिलेटेड, ह्यूमन की बॉडी पर जितने भी बेस पेयर होते हैं, जीन्स होते हैं, डीएनए होते हैं, उन तमाम डीएनओ के बारे में क्या करने वाले हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे थ्रू द जीनोम सीक्वेंसिंग। इतनी बात क्लियर है बेटा। जीनोम सीक्वेंसिंग मेथड्स के द्वारा क्या कर सकते हैं, हम सभी जीन के क्या कर सकेंगे, सीक्वेंस का पता लगाएंगे कि एक जीन के अंदर कितने सारे क्या होते हैं, बेस पेयर होते हैं और उसका लोकेशन क्या होता है, वो कौन से अमाइनो एसिड को कोड करता है, ये सारी इंफॉर्मेशन का कलेक्शन करना था।
इसके लिए बहुत सारे, ठीक है, कंट्रीज को क्या होना था, ठीक है, एक साथ ज्वाइंट होना था। तो इसमें बहुत सारे साइंटिस्टों ने क्या किया, ज्वाइन हुआ और अपने अपनी कंट्रीब्यूशन दिए। इतनी बात के लिए जिसमें बहुत सारे क्या थे, देश थे, जैसे कि यूएसए था, जर्मनी था, जापान था। तो बहुत ही क्या है, बेस्ट बेस्ट जो क्या डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज थे इसमें पार्टिसिपेट किए थे। इतनी बात क्लियर है। और उसकी इसके लिए बहुत ही ज्यादा अमाउंट की रिक्वायरमेंट्स भी था बच्चों। देखिएगा, ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को मेगा प्रोजेक्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें पैसे बहुत सारे लगे, ठीक है, बिलियंस के फॉर्म पर पैसे लगे। और क्या था, इसमें टाइम कंटेनिंग भी था, ठीक है। लगभग कितने साल का टाइम था, 11 साल में, 1990 से लेकर 2003 तक, 1990 से लेकर 2003 तक क्या हुआ था बच्चों, इसके लिए टाइम डिसाइड किया गया था। मतलब पूरे 13 साल का टाइम इस प्रोजेक्ट के लिए दिया गया था। प्लस क्या थे इसमें, जो क्या थे, ठीक है, एक्टिविटी के लिए बहुत सारे साइंटिस्टों के, मैथमेटिशियन के, ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर्स की क्या था बेटा, नीड था। मतलब हजारों की संख्या में क्या था, साइंटिस्ट लगे, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, मेगा प्रोजेक्ट बोला जाता है, क्योंकि इसमें नंबर्स बहुत ही ज्यादा थे, चाहे वो पैसों की हो, चाहे टाइम का हो, चाहे उसमें क्या है काम करने वाले, ठीक है, मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट या ऑपरेटर्स की बात करें, सभी का क्या था, इसमें बहुत ही बड़ा रोल था। इसलिए इसको क्या बोला जाता है बच्चों, मेगा प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है बच्चों। और इसको कितने साल में कंप्लीट करना था, ठीक है, 2003 तक कंप्लीट करना था, जो क्या होता है, पॉसिबल नहीं था। ये आगे चलकर क्या 2006 तक क्या होता है बच्चों, ठीक है, ये आगे प्रोसीड हो जाता है। लेकिन बोला जाता है कि 13 साल में बहुत सारे जीन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया गया था। देखिएगा इसमें टोटल, ठीक है बच्चों, जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्शन किया गया था 13 साल की रिसर्च में, उसको एक सॉफ्टवेयर में क्या किया गया है, लोड किया गया है मेरे प्यारे बच्चों। और उस पूरी इंफॉर्मेशन को सॉफ्टवेयर में लोड किया गया, उसको बोला जाता है बायो इंफॉर्मेटिक्स। उससे उसको एक न्यू ब्रांच बना दिया गया बच्चों, इसकी आपकी बायोलॉजी की, जिसमें क्या होता है, जीनोम के बारे में स्टडी किया जाता है। उसी को क्या कहते हैं बेटा, बायो इंफॉर्मेटिक्स कहते हैं। उसमें सारी चीजें, वो कंप्यूटराइज एक सॉफ्टवेयर है जिसमें सारी चीजें क्या है, लोडेड है, कि कौन सा जीन में कितने बेस पेयर है और कौन सी बेस पेयर कौन सी अमीनो एसिड को कोड करता है। तो जितने भी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के जितने भी क्या थे, इंफॉर्मेशन थे, उसको बायो इंफॉर्मेटिक्स में क्या किया गया है, ठीक है, रेस्टोर किया गया है। इतनी बात क्लियर है बेटा, होनी चाहिए। ओके बच्चों, तो याद रखेंगे। अब देख लेते हैं बच्चों, इसको क्यों बोला जाता है, ठीक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज एन इंटरनेशनल साइंटिफिक, ठीक है, रिसर्च प्रोग्राम, ठीक है बेटा। ये कैसा था, इंटरनेशनल रिसर्च प्रोग्राम थे, जिसमें बहुत सारे कंट्री क्या थे, पार्टिसिपेट किए। सबसे बड़ा रोल किसका था बच्चों, यूएसए का। एम एट द डिटरमाइनिंग द कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन डीएनए, ठीक है। इसका एम क्या था, एम क्या था, ठीक है, ह्यूमन की बॉडी पर जितने भी क्या होते हैं कंप्लीट, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ डीएनए, मतलब उसके डीएनए पर जितने भी सीक्वेंस होते हैं सबका क्या करना था, ठीक है, इंफॉर्मेशन कलेक्शन करना था। एंड आइडेंटिफाई, ठीक है, ऑल जीन प्रेजेंट इन ह्यूमन जीनोम, ठीक है, कौन कौन से जीन होते हैं ह्यूमन जीनोम के अंदर, उन सारी चीजों को पता लगाना था। इसका मेन यही क्या था, एम था, ठीक है। ड्यूरेशन क्या था बच्चों, पूरे 13 साल लगे। कितने साल लगेंगे बच्चों, 13 ईयर का जो टाइम है उसमें लगता है, ठीक है। 1990 में स्टार्ट होता है और 2003 तक क्या होता है, वो लगभग लगभग कंप्लीट होने के कगार पर पहुंच जाता है, ठीक है। द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है, द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट अबाउट 3 बिलियन बेस पेयर की क्या करते हैं बच्चों। देखिएगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स में क्या थे बच्चों, जो भी इंफॉर्मेशन आया था, ठीक है, उसके कुल कितने बुक बने थे, आपको सुनकर भी क्या होगा, शौक होगा कि बेटा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के कितने बुक है, टोटल 3300 बुक है बेटा। इतनी बात क्लियर है, कितने, 3300, इट मींस 3300 बुक्स हैं। और एक बुक के अंदर कितनी पेजेस है बच्चों, 1000 पेजेस होंगे। कितने थे, 1000 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। क्या बोला, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, सुनिएगा। कितने बुक बने ह्यूमन जीनोम का, ठीक है, ह्यूमन जीनोम के 3300 बुक हैं, 3300 बुक्स हैं, ठीक है। एक बुक में कितनी पेज है, 1000 पेजेस हैं। और एक पेज में कितनी लेटर्स है, 1000 लेटर्स हैं बच्चों। इतनी बात क्लियर है। तो एक बहुत बड़ा क्या था, ह्यूमन का जो जीनोम है
उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, बेस पेयर होते हैं। दिखेगा जो स्टडी किया गया है उसके अकॉर्डिंग क्या है, 3 बिलियन बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं एक ह्यूमन की जीनोम के अंदर। और 13 साल के अंदर में बच्चों कितने जीन का स्टडी किया गया था, तो याद रखेंगे 20 से 25,000 जीन की स्टडी किया गया था। इतनी बात क्लियर है बच्चों। तो आप अभी वर्तमान में क्या बेटा, एट द प्रेजेंट टाइम क्या है, बहुत सारे क्या है जीन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्शन कर लिया गया है कि कौन सा कोडेड सीक्वेंस है, कौन नॉन कोडेड सीक्वेंस है, कौन क्या कब किसमें कौन सी बेस पेयर होता है, कौन सी बेस पेयर किसको कौन से अमाइनो एसिड को कोड करता है। ये तमाम बातों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्शन किया गया है। ठीक है, और इसको क्या किया करने के लिए बच्चों, ठीक है, कलेक्शन करने के लिए यूज किया गया था जीनोम सीक्वेंसिंग को। इतनी बात क्लियर है। आगे देखेंगे। ठीक है, कितने जीन के बारे में स्टडी किया गया बेटा, 20 से 25,000 जीनों के बारे में स्टडी किया जा चुका है। एप्लीकेशन की बात करूं, किसकी, ह्यूमन जीनोम की एप्लीकेशन की बात करूं, तो अब क्या था, पहले तो इतना पॉसिबल नहीं था, लेकिन क्या है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स के कहते हैं सफलता के बाद क्या है, बहुत सारे डिसीज की इजिली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो याद रखेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किसमें किसमें बेनिफिट था। ठीक है, जीन थेरेपी में क्या क्या इन्होंने बेनिफिट प्रोवाइड करवाया। ठीक है, किसी भी डिसीज की डायग्नोसिस अब आसानी के साथ किया जा सकता है। ठीक है, और जो भी क्या था न्यू ड्रग डेवलपमेंट्स है, मतलब ड्रग के फील्ड पर क्या थे बच्चा। ठीक है, जैसे कि कोई दवाई बनाना है तो कौन सी दवाई कहां पर काम करेगा, तो जितने भी ड्रग और मेडिसिन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है क्या चीजें, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इतनी बात क्लियर है। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी क्या है, ये बहुत ही कमाल का है। इतनी बात क्लियर है बच्चों। तो ये सारे क्या थे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के क्या थे बेटा, एप्लीकेशन थे। ठीक है, बहुत ही ज्यादा क्या है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी, ठीक है, डिसीज डायग्नोसिस में। ठीक है, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, मेडिकल के फील्ड पर क्या था, इसका बहुत ही बड़ा रोल था। इतनी बात क्लियर है बच्चों। आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, और अगर समझ में नहीं भी आता है तो प्लीज आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा। आज की क्लास में बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, इसके वीडियो आपको पसंद आते हैं, सो प्लीज लाइक दिस चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ। थैंक यू।